बहुत पहले की बात है। भारत के उत्तराखंड प्रदेश में एक गरीब किसान युवक रहता था। उसका नाम रघुवीर था। उसके माता पिता जल्दी ही चल बसे थे, इसलिए वह अकेला ही था। कई बार वह सोचता था कि विवाह कर ले, लेकिन हमेशा अपनी गरीबी की बात सोचकर वह इस विचार को छोड़ देता था। तभी एक दिन एक घटना घटी। वह अपने खेत पर काम कर रहा था कि उसने देखा एक बहुत सुंदर रूमाल हवा में उड़ता हुआ उसके खेत में आकर गिरा। उसने रूमाल उठाया तो उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। सिल्क के उस रूमाल में सुंदर फूल खड़े हुए थे। वह सोचने लगा कि यह रूमाल किसका होगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। तभी उसकी निगाह अपने खेत से थोड़ी दूरी पर स्थित एक छोटी सी पहाड़ी पर गई। वहां एक युवती खड़ी थी और वह अपना हाथ हिलाकर जैसे कह रही थी, यह रूमाल मेरा है। रघुवीर ने सोचा कि उसे वह रूमाल अभी वापस कर देना चाहिए। उसने इशारे से बताया कि वह उसे रूमाल देने आ रहा है। युवती समझ गई और वहीं पहाड़ी पर बैठ गई। शीघ्र ही रघुवीर वहां पहुंच गया। वह युवती उठी और रूमाल लेते हुए झुककर धन्यवाद देते हुए बोली, धन्यवाद। और फिर उसने बताया, मैं दूसरे गांव में रहती हूं, किसी काम से शहर जा रही थी। यहां इस पहाड़ी पर खाना खाने के लिए बैठी थी कि हवा से मेरा रूमाल उड़ गया। आपको यहां तक आने में जो परेशानी हुई उसके लिए क्षमा मांगती हूं। रघुवीर उसकी बातें सुन रहा था और उसके सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा था। तभी उसे ख्याल आया कि अब उसे लौट जाना चाहिए। उसने वापस जाने के लिए आज्ञा मांगी तो उस स्त्री ने प्रार्थना की कि वह उसके साथ बैठकर खाना खाए। रघुवीर मना नहीं कर सका और उसके पास बैठ गया। उस स्त्री ने उसे एक कटोरे में कुछ चावल और दाल खाने को दी। रघुवीर ने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया था। बातों ही बातों में युवती को पता चल गया कि रघुवीर ने अभी तक विवाह नहीं किया है। वह भी अकेली थी, इसलिए उसने रघुवीर से पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? रघुवीर की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उसे जैसे उन शब्दों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। युवती ने फिर पूछा तो वह जैसे सोते से जाग गया और बोला, हाँ हाँ जरूर, पर मैं एक गरीब किसान हूं। पता नहीं मैं तुम्हें वह सब दे सकूंगा या नहीं जो एक स्त्री अपने पति से चाहती है। युवती बोली, स्त्री अपने पति से प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहती। दूसरे ही दिन दोनों का विवाह हो गया और वे पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने कहा, अब कल से आप खेत पर जाना शुरू कर दें। बरसात हो गई है, खेतों में फसल की देखभाल जरूरी है। पत्नी की बात मानकर रघुवीर सुबह सुबह ही खेत की ओर चल दिया। पर थोड़ी देर बाद ही उसका मन काम से उचट गया। उसे पत्नी की याद आने लगी। वह अपना काम धाम छोड़कर घर लौट आया। जब ऐसा रोजाना होने लगा तो उसकी पत्नी परेशान रहने लगी। अगर वह खेत में काम नहीं करेगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तभी उसे एक उपाय सूझा। वह स्वयं एक अच्छी चित्रकार थी। उसने मेहनत करके अपना एक चित्र बनाया और अपने पति को देते हुए कहा, प्रिय, यह चित्र तुम अपने पास रख लो। जब भी मेरी याद आए तो इसे देख लिया करना। रघुवीर उस चित्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन जब वह खेत पर काम करने गया तो उसने सबसे पहले 2 बांस काटकर खेत में लगाए और उन पर अपनी पत्नी का चित्र लटका दिया। अब वह खेत पर काम करते हुए उस चित्र को देख सकता था। वह थोड़ी देर खेत पर काम करता और फिर चित्र के सामने आकर बैठ जाता और उससे बातें करने लगता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब रघुवीर अपनी पत्नी के चित्र से बातें कर रहा था, तभी बहुत जोर की आंधी आई और वह चित्र हवा के साथ उड़ता हुआ दूर चला गया। रघुवीर उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन उस आंधी में उसे पकड़ना असंभव था। हारकर वह घर लौट आया। पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। पत्नी अपने पति के भोलेपन पर बहुत देर तक हंसती रही। फिर उसने दिलासा देते हुए कहा कि शीघ्र ही वह उसे एक नया चित्र बनाकर देगी। उधर वह चित्र हवा के संग उड़ता उड़ता उस प्रदेश के राजा के किले में जाकर गिरा। उस समय राजा अपने बगीचे में घूम रहा था। इतनी सुंदर स्त्री का चित्र देखकर वह चकित रह गया। ऐसी सुंदर स्त्री तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। अब उसे हर वक्त उसी स्त्री का ख्याल आने लगा। एक दिन उसने अपने सेनापति को आज्ञा दी कि वह सैनिकों को लेकर आसपास के गांवों में जाए और इस चित्र में बनी स्त्री को ढूंढे और उसे उसके पास ले आए। जब तक वह उसे अपनी दुल्हन नहीं बना लेगा
तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। रघुवीर की पत्नी का अपहरण राजा के सैनिक गांव गांव ढूंढते हुए अंततः रघुवीर के घर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने उसकी पत्नी को देखा, वे समझ गए कि यही वह स्त्री है। उन्होंने रघुवीर से कहा, हमारे राजा तुम्हारी पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह सुनकर रघुवीर बहुत नाराज हुआ और बोला, यह मेरी पत्नी है, आप इसे नहीं ले जा सकते। लेकिन इतने सारे सैनिकों के सामने उसका क्या वश चलता। उन्होंने उसे बांध दिया और उसकी पत्नी से कहा कि वह जल्दी से यात्रा की तैयारी कर ले। बेचारी स्त्री क्या करती। जाते समय उसने रघुवीर को आड़ू के बीजों की एक पोटली दी और कहा, इन्हें अपने खेत में लगा लेना। जब इस पर मीठे आड़ू लग जाए तो उन्हें राजा के किले के पास बेचने आना। ईश्वर ने चाहा तो हमारा मिलन अवश्य होगा। रघुवीर ने वर्षों तक मेहनत की। आखिरकार उसके खेतों में बड़े और मीठे आड़ू लगने लगे। उसने एक टोकरी में आड़ू भरे और राजा के किले के पास बेचने पहुंचा। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसकी आवाज सुनी, वह खुशी से चिल्ला पड़ी, रसीले आड़ू, मीठे मीठे रसीले आड़ू। राजा ने पहली बार अपनी रानी को बोलते देखा। वह समझा कि उसे आड़ू पसंद है। उसने रघुवीर को बुलवाया और उसकी पोशाक पहनकर खुद आड़ू बेचने लगा। जैसे ही वह किले के बाहर पहुंचा, किले के द्वार बंद कर दिए गए और पहरेदारों ने राजा को बाहर निकाल दिया। अब राजा दर दर भटकने लगा और हमेशा अपने पास रघुवीर की पत्नी का चित्र रखता था। उधर रघुवीर और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने गांव लौट आए और फिर कभी नहीं बिछड़े।